हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप पे अपने YouTube चैनल में। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। ये वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे आता रहेगा दोस्तों, और आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर लेंगे ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न संख्या 1। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कैंसर रोग होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो यदि आपको वीडियो इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे आ चुका है आर्गेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्गेनोलॉजी। कैंसर रोग का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं आर्गेनोलॉजी। चलिए प्रश्न संख्या 2। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जो शरीर है उसकी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ चुका है तांत्रिका कोशिका। उत्तर क्या है? तांत्रिका कोशिका। इसका सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। चलिए हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको चीजें याद होती चली जाए। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं कि दांत मुख्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? जो हमारे दांत होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यहाँ पे यदि आपको उत्तर आती है तो कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ चुका है डेंटाइन। क्या? डेंटाइन। डेंटाइन के मुख्यतः हमारे दांत बने होते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 4। किस जंतु का आकार चप्पल के समान होता है? जो हमारा चप्पल होता है वो किस जंतु का आकार होता है? हमारे चप्पल के आकार का। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ चुका है, यहाँ पे क्या? पैरामीशियम। क्या? पैरामीशियम जो होता है वो जंतु होता है, उसका आकार जो होता है एक चप्पल के आकार का होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पांचवा प्रश्न आ चुका है, केंचुए के कितने आंख होते हैं? जो हमारे केंचुए होते हैं उनके कितने आंख होते हैं? तो हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया है एक भी नहीं दोस्तों, केंचुए की आंख ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे चलिए प्रश्न संख्या 7। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो हमारा गाजर होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पे उत्तर आ गया है विटामिन ए। और विटामिन ए दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो यदि इसका उत्तर आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में दें, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो हमारा जो उत्तर हुआ वो चावल। चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? जो मानव मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया 1350 ग्राम। 1350 ग्राम मानव मस्तिष्क का भार होता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9। मनुष्य मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग होता है? जो हमारा मौसम होता है उसके पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पे उत्तर आ गया है अधिकतम न्यूनतम तापमापी यंत्र। अधिकतम न्यूनतम तापमापी यंत्र का होता है दोस्तों। सूरज का उष्मा हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? जो सूरज होता है उसका उष्मा होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा हमारे यहाँ पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा दोस्तों हमारे यहाँ सूरज का उष्मा पहुंचता है। प्रश्न संख्या 12। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्या? लोहा। प्रश्न संख्या 12। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो शरीर का तापक्रम होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है? तो यहाँ पे हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, यहाँ पे शरीर हो गया, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पे हो गया यकृत। यकृत हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? प्रश्न संख्या 14। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कुटपाथ के द्वारा। कुटपाथ के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है किसमें? अमीबा में। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 15 आ चुका है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो लार में होता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पे उत्तर आ गया टाइलिन। टाइलिन दोस्तों लार में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? जो कोशिका होती है ऊर्जा का उत्पादन के लिए किसका उपयोग करती है? तो इसका हो गया उत्तर ग्लूकोज। ग्लूकोज का दोस्तों कोशिका उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। प्रश्न संख्या 12।
किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है किस अभिक्रिया द्वारा? तो यहाँ पे उत्तर आ गया विसरण। विसरण द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 आ गया दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप, उसको बीपी बोलते हैं दोस्तों, कितना होता है? तो ये हो गया उत्तर उसका 120/80। 120/80 दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्तचाप होता है। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? जो मनुष्य की मस्तिष्क होती है उसकी बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो इसका उत्तर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में दें। उत्तर हो गया ड्यूरामीटर। कौन सा दोस्तों? ड्यूरामीटर। यदि किसी का उत्तर आपको आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लें। पॉज करने के बाद में उसका उत्तर दें और उसका उत्तर देने के बाद में फिर उसे अपना उत्तर चेक करें। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 आ गया दोस्तों कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन के कारण। किस कारण? इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? इसका उत्तर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में दें फटाफट से। और इसका उत्तर आ चुका है एंजाइम। एंजाइम होता है, ऑक्सीजन एंजाइम होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 22, ब्लड बैंक को कहा जाता है। जो ब्लड बैंक होता है उसको क्या कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर? उसको बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो रक्तचाप मापने की यंत्र होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर दोस्तों बोलते हैं जो रक्तचाप मापने की यंत्र होती है, जो बीपी नापने की यंत्र होती है। प्रश्न संख्या 24, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों का जो अध्ययन होता है उसको एंथोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। हमारा अंतिम प्रश्न आ चुका है यहाँ पे कि रक्त में ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? जो रक्त होता है, रक्त में ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे उसका उत्तर आ गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है इसमें, रक्त में। तो वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है और बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे कि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।